अब मैं विश्वास से ये ऐलान करना चाहता हूँ कि अब मैं जीवित ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। और अब ये जीवन जो मैं शरीर में जीता हूँ, मैं विश्वास से जीता हूँ परमेश्वर के पुत्र के ऊपर, जो मुझसे प्रेम करता है और हमेशा प्रेम करता रहेगा। मेरा विश्वास उसमें है और वो मुझ में है। आप सबको आशीष मिले। और आज हम कुछ बहुत ही ख़ास जो है पूरा करने जा रहे हैं। आज हम पहला मॉड्यूल ख़त्म करेंगे और हम दूसरे मॉड्यूल में प्रवेश करेंगे। और अब आप ना केवल कुछ प्रिंसिपल्स, सिद्धांतों को सीखोगे, सेल्फ डिस्कवरी, स्वयं की खोज में ये सीखोगे कि आप कौन हो। और इस तरीके से हम आहिस्ता से सेकेंड मॉड्यूल में प्रवेश करेंगे, जो कि बहुत ही ज़रूरी मॉड्यूल है। आपको स्वयं को पहचानना है। स्वयं को पहचाने और देखिए कि आप में कोई आइडेंटिटी क्राइसिस तो नहीं है। स्वयं की पहचान की खोज कीजिए। हम एक और प्रिंसिपल आज सीखेंगे और कुछ बाकी प्रिंसिपल्स हम बाद में सीखेंगे, लेकिन आज हम केवल एक और प्रिंसिपल को सीखेंगे। ये फंडामेंटल है, ये बुनियादी और नींव है। और यदि आप स्वयं के कोच बनना चाहते हैं या दूसरों को कोच बनना चाहते हैं, तो ये जो आखिरी प्रिंसिपल आज है बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो ठीक है, हम इस प्रिंसिपल की ओर बढ़ेंगे। प्रिंसिपल नंबर 15। प्रिंसिपल नंबर 15, गॉडली मैनेजमेंट बुरे अनुभवों का। दर्द भरे अनुभव बड़े विकास और सफलता दिला सकता है। गॉडली मैनेजमेंट दर्द भरे अनुभवों का, दुख भरे अनुभवों का हमें बड़े विकास और सफलता की ओर ले जा सकता है। इसका मतलब आपके अतीत का नेगेटिव जो भी आपके जीवन में हुआ है बहुत ही पॉजिटिव में बदला जा सकता है। ये प्रिंसिपल कहता है, ये प्रिंसिपल सिखाता है कि जो कुछ आपके जीवन में नेगेटिव हुआ है, परमेश्वर उसे पॉजिटिव में बदल सकता है। प्रभु सब हालातों को बदल सकता है। आपने सिर्फ उसको ये इजाज़त देनी है कि वो मैनेज कर सके, उसके साथ कोऑपरेट करना है, उसके साथ कि वो बुरे अनुभवों को मैनेज कर सके। आप उसे बदल सकते हो और अपने जीवन में एक बड़ा विकास और सफलता पा सकते हो। और इससे पहले कि हम इस प्रिंसिपल को आज पूरी रीति से, ध्यान से, विस्तार से देखें, मैं जानना चाहता हूँ कि आप अपने दर्द भरे अनुभवों का और बुरे अनुभवों का कैसे जवाब देते हो। मैं 65 साल का हो गया हूँ और मैंने अपने जीवन में बहुत से बुरे, दर्द भरे और नेगेटिव अनुभवों का सामना किया है, लेकिन प्रभु ने मुझे सिखाया कि उनको कैसे बदलना है। और मैंने प्रभु से सीखा है कि कैसे दर्द भरे अनुभवों को एक विजय में बदल डालना है। आप कैसे उत्तर देते हो बुरे, दर्द भरे, नेगेटिव अनुभवों का। हम में से कुछ गुस्से से भर जाते हैं, कुछ जज्बाती तौर से सुकड़ जाते हैं, कुछ रोने लग जाते हैं, कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं और कुछ सबसे अलग हो जाते हैं। वो कहते हैं मुझे अकेला छोड़ दो। और कुछ फ्रिज में से जाकर जो भी उसमें होता है सब कुछ खा जाते हैं, जितनी ज़रूरत है और उससे भी कहीं ज़्यादा सब खा जाते हैं। जब मुझे कोई दर्द मिलता है तो मैं अपनी सारी लिमिट्स तोड़ देता हूँ और जितना मीठा खा सकता हूँ उतना मीठा खाता हूँ। और कोई पाप की तरफ मुड़ जाता है और पाप करता है उस दर्द को छुपाने के लिए। और हम जबकि मीठे बन सकते हैं, हम और कड़वे हो जाते हैं। और उस वक्त हम कोई बहुत ही गलत फैसला लेते हैं। जब कोई बुरा अनुभव होता है और हम में से कुछ को ज़बान का लूज मोशन हो जाता है और हमारी ज़बान कंट्रोल से बाहर हो जाती है और जो भी मुंह में आता है वो हम सब कुछ बोल देते हैं। और कई बार हम खुद को श्राप देते हैं और हमारे आसपास के लोगों को श्राप देते हैं और सबको बुरा भला कहने लगते हैं। जब हमें कोई दर्द भरा या बुरा अनुभव होता है तो हमारे अंदर से हर किस्म का जज्बात बाहर निकलने लगता है।
हम में से कुछ बहुत ही चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि बुरे अनुभव में, नेगेटिव अनुभव में, क्या आप उसमें फलते हो या फेल हो जाते हो? सच ये है कि कोई भी बुरे अनुभवों से बच नहीं सकता। सबको इस जीवन में किसी न किसी बुरे अनुभव से होकर गुजरना पड़ता है। मैं गुजर चुका हूं, आप गुजर चुके हो, सब गुजरते हैं। क्योंकि हम एक गिरे हुए संसार में रहते हैं, हम बुरे अनुभवों से नहीं बच सकते। दूसरी बात, किसी को भी बुरा अनुभव पसंद नहीं है। कोई भी बुरे अनुभव जीवन में नहीं चाहता है। कोई नहीं चाहता है, मुझे भी नहीं पसंद। मैं भी किसी दूसरे बुरे अनुभव से गुजरना नहीं चाहता। कोई भी नहीं चाहता, और ना आप भी किसी बुरे अनुभव से गुजरना चाहते हो। लेकिन ये जिंदगी की हकीकत है कि हम बुरे अनुभवों में से होकर गुजरते हैं। बहुत ही थोड़े लोग हैं जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को पॉजिटिव एक्सपीरियंस में बदल पाते हैं, और वही प्रिंसिपल मैं आज आप सबको सिखाना चाहता हूं। एक कोच होते हुए जब आप खुद पर काम करना चाहते हो, आप में यह सामर्थ्य होनी चाहिए कि अपने अतीत के नेगेटिव अनुभवों को आप पॉजिटिव में बदल सको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। और फिर आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए जो बहुत सारे अनगिनत बुरे अनुभवों से गुजर चुके हैं, और उनकी मदद कीजिए उन्हें पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस में बदलने के लिए। और यही सबसे खूबसूरत बात है जो हम अपने जीवन में कर सकते हैं। और परमेश्वर ने मुझे यह अनुग्रह दिया है कि मैंने देखा है हजारों को जो नेगेटिव अनुभवों से पॉजिटिव अनुभवों में प्रवेश कर चुके हैं। और स्वयं ऐसा मेरे जीवन में हुआ है, बहुत दफा हुआ है। इस प्रिंसिपल से मैं बहुत ज्यादा सहमत हो चुका हूं। अगर हम परमेश्वर को इजाजत दें और उसके साथ कोऑपरेट करें और बुरे अनुभवों का गॉडली मैनेजमेंट करें, तो हम अपने जीवन में बड़ी विजय और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आप सबसे एक बहुत ही आसान सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपका विक्टिम एटीट्यूड है या विक्टर एटीट्यूड है? और मैं आपको कुछ विक्टिम एटीट्यूड के निशानात बताऊंगा। विक्टिम एटीट्यूड या नकारात्मक मेंटालिटी के लोग, सोच के लोग ये सोचते हैं कि हमारे साथ बुरा हुआ है और बुरा ही होता रहेगा। वो सब पर इल्ज़ाम लगाते हैं, लोगों पर, हालातों पर, और वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने का खेल खेलना शुरू कर देते हैं। वो सबको कहते हैं तुम जिम्मेदार हो। वो हालातों पर उंगली उठाते हैं। वो किसी न किसी पर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, और इसी को विक्टिम सोच कहा जाता है। वो सोचते हैं कि जीवन में बदलाव लाने के लिए मेहनत करने का कोई भी फायदा नहीं है। जीवन को नया नहीं किया जा सकता, कोशिश करने का कोई फायदा नहीं। और वो ना केवल दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, पर बहाने भी लगाते हैं, बहुत बहाने बनाते हैं। वो अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं और किसी बात का जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। और उनका मूल विश्वास ये होता है कि मेरी गलती नहीं है, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ये सब तुम्हारी वजह से है। वो स्वयं दया बहुत करते हैं और ये कहते हैं कि सब कुछ बुरा मेरे साथ ही क्यों होता है। मैं कुछ नहीं कर सकता तो फिर कोशिश क्यों करूँ। मैं इसी लायक हूँ, या मैं किसी लायक नहीं हूँ, ये सब खुदा कर रहा है। कोई मेरी फिक्र नहीं करता, मैं एकदम अकेला हूँ। मैं अकेला हूँ, ये विक्टिम एटीट्यूड है। और अगर आप लंबे समय तक एक विक्टिम सोच के शिकार रहते हो तो ये बुरा असर करता है आपके प्राण के ऊपर और आपके जज्बातों के ऊपर। और वो बहुत ही जल्दी चिड़चिड़ा या गुस्से में आ सकते हैं अपने आसपास के हालात से। उन्हें लगता है सारी दुनिया उनके खिलाफ है। वो नाउम्मीद महसूस करते हैं और उन्हें लगता है उनके हालात कभी नहीं बदलेंगे। और अपने बहुत ही करीबी लोगों से वो बहुत ही जल्दी ज़ख्मी हो सकते हैं या ठोकर खा सकते हैं। और वो बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं। कुछ वक्त तक वो खुश रहते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो उदासी में चले जाते हैं।
और विक्टिम मेंटालिटी के लोग हमेशा एक बोझ के नीचे रह सकते हैं और उन्हें ये लगता है कि उन्हें कोई पूछता नहीं है। और ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता आइसोलेशन, डिप्रेशन, अकेलेपन, मायूसी, उदासी की शक्ल अख्तियार कर सकती है और बहुत मुश्किल हो सकती है। लेकिन हमें खुद जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है और ये समझने की ज़रूरत है कि क्या मैं विक्टिम मेंटालिटी का शिकार तो नहीं हूँ। क्या आप जिम्मेदारी लेना चाहते हो अपने जीवन को बदलने की? और इस एटीट्यूड को बदलने के लिए ये एक कुंजी होगी और हम इस बात को सीखेंगे इस एटीट्यूड में। जो कुछ आपके अतीत में हुआ है वो सब आपके भले के लिए हुआ है और कुछ भी ऐसा बुरा नहीं हुआ है जो आपका और मेरा परमेश्वर बदल ना सके। अगर परमेश्वर एक व्यभिचारिणी स्त्री को बदल सकता है जो पत्थरों से मरने वाली थी, जो उस गुनाह में पकड़ी गई थी, या उस औरत को जो 5 बार डाइवोर्स हो चुकी थी, प्रभु उन जिंदगियों को बदलकर एक बहुत बड़ी इवेंजलिस्ट बना सकता है जो सुसमाचार में लिखी गई हैं। अगर वो मती को या मरियम मगदलीनी को बदल सकता है तो मेरा प्रभु आपके अतीत को मिटा सकता है और आपको एक स्वर्गीय सफलता दे सकता है। और इसको विजय मेंटालिटी या विक्टर मेंटालिटी कहते हैं। और जो कुछ मेरे जीवन में हुआ है वो सब मेरी जिंदगी को सफल बनाने में उपयोग हो रहा है। मैं एक लेगेसी बन रहा हूं और आप सब एक लेगेसी बनने के लिए बनाए गए हो। जितना गहरा आपका दर्द है उतनी ही बड़ी आपकी लेगेसी है। और जब आप विक्टर एटीट्यूड में आ जाते हो तो आपके पास्ट में जो भी कुछ क्यों ना हुआ हो, जो भी आपके अतीत में हुआ हो, सबसे बड़ी बात है कि आपकी सोच बदल रही है। आप दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना बंद कर देते हो। चाहे आप धन दौलत की समस्या का सामना कर रहे हो, बीमारी का सामना कर रहे हो, हाथ पैरों की समस्या का काम कर रहे हो, रिलेशनशिप्स की समस्या का सामना कर रहे हो, कुछ भी बात क्यों ना हो, लेकिन जब आपकी सोच बदल जाती है तो सब बदल जाता है, चाहे हालात ना बदले हो। और मुझे पसंद है जो मैरी एंगल बी ब्रिज कहती है, अगर आपको कुछ पसंद नहीं तो उसे बदल दीजिए। अगर आप उसे नहीं बदल सकते तो अपनी सोच को उस चीज़ के बारे में बदल दीजिए। कई हालात आप नहीं बदल सकते लेकिन अपनी सोच को बदल सकते हो और ये हमारे कंट्रोल में है। पवित्र आत्मा की सहायता से हम अपने एटीट्यूड को बदल सकते हैं। हमारा एटीट्यूड हमारे भले या बुरे एक्शंस का फैसला करता है और अगर हमारा एटीट्यूड बुरा होगा तो हमारा स्वभाव भी बुरा होगा। छोटा सा एटीट्यूड एक बहुत बड़ा असर रखता है, कहते हैं विंस्टन चर्चिल। जब समस्याएं, लोग, हालात, बीमारियां आपको नीचे गिराती हैं तो याद रखिए कि आपके पास एक चुनाव है अपने एटीट्यूड को बदलने का। और जब आपकी सोच बदल जाती है तो आप प्रभु की सहायता से विजय की ओर चलने लगते हो। मैं एक वचन कहना चाहूँगा इससे पहले कि मैं अपने अगले पॉइंट पर जाऊं जो बहुत ज़रूरी है। व्यवस्था विवरण 24 कहता है कि तुम्हारा प्रभु परमेश्वर तुम्हारे साथ साथ चलेगा और तुम्हारे शत्रुओं से लड़ेगा और वो आपको विजय देगा, क्योंकि आपका प्रभु परमेश्वर आपके साथ जा रहा है। वो आपके दुश्मनों से लड़ेगा और आपको विजय देगा। और ये सोच बहुत ही अद्भुत है। इसलिए मैं आप सबसे एक बहुत ही ख़ास बात पूछना चाहता हूँ और ये आज की आपकी असाइनमेंट होगी। आपका पेन वार्डरोब क्या है? और सबके पास सामान रखने के लिए वार्डरोब होते हैं। मेरे पास एक वार्डरोब है कपड़ों के लिए, एक दूसरा वार्डरोब है जूतों के लिए। मेरे पास और मेरे बेटे के पास बहुत सारे जूतों की जोड़ियाँ हैं। मेरे वार्डरोब में बहुत सारे सूट हैं। मेरी पत्नी के पास बहुत सारी साड़ियाँ हैं और हमारे वार्डरोब में बहुत सारी चीज़ें हैं। में से कुछ चीज़ें हम इस्तेमाल भी नहीं करते। और मैं एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ आपके पेन वार्डरोब की, मतलब आपके दर्द के वार्डरोब में क्या क्या है। हम सब के जीवन में पेन वार्डरोब एक दर्द की अलमारी रहती है जो हमारी जीत या हार का कारण बन सकती है। वो दर्द का
वार्डरोब क्या है आपके जीवन में, और इस लिस्ट में क्या क्या हो सकता है मैं आपको बताऊंगा। ये लिस्ट बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। घर में किसी अजीज की मौत का सदमा, धन संपत्ति का नुकसान, मोहब्बत में टूटा हुआ रिश्ता, अज्ञान का दर्द, बेरोजगारी का दर्द, और एक वक्त था जब मुझे नौकरी नहीं लग रही थी और वो बड़ा दर्द भरा था। गरीबी का दर्द, जब आपके पास कैश नहीं होता है। कर्जे का दर्द, जेल जाने का दर्द, धोखे का दर्द, उस दोस्त से जिसे आप प्यार करते हो, बेवफाई का दर्द, जिस्मानी बीमारियों और कमजोरियों का दर्द, बदसूरत होने का दर्द, नाकाबिलियत का दर्द, एक बुरे बॉस के साथ काम करने का दर्द, या गलत जगह में शादीशुदा होने का दर्द। कई बार शादी आपके लिए एक दर्द बन सकता है। गलत जिस्मानी रिश्ते का दर्द, दिमागी बीमारियों का दर्द, शर्म का दर्द और शर्मनाक अनुभवों का दर्द, गलत फैसलों का दर्द, अशांति का दर्द। रिश्तों में, जीवन में बहुत सारे तरीकों से दर्द आ सकता है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं खुद को समझने के लिए। आपको एक लिस्ट बनानी है अपने जीवन की। मैं किन किन दर्दों और गमों से गुजरा हूं, और आप में से कुछ इतने दर्द से गुजरे हो कि आपका जीवित रहना ही एक आश्चर्यक्रम है, एक मिरेकल है। आप इतने दर्दों से गुजरे हो, दूसरे शायद उन दर्दों से नहीं गुजरे होंगे, लेकिन और हम सब अलग अलग लेवल पर दर्दों से गुजरे हैं जब से हम इस दुनिया में आए हैं। हो सकता है आप इतने दर्द से ना गुजरे हो अपनी माँ के पेट में, लेकिन उसके बाद आप दर्दों से गुजरे हो। आपको दर्दों की एक लिस्ट बनानी है, और ये आपकी अगली एक्सरसाइज है, क्योंकि इन्हीं दर्दों के अंदर आपकी विक्टिम एटीट्यूड या हारने वाली मानसिकता छिपी हुई है, और इन्हीं दर्दों में आपकी विजय भी है। आपकी विजय आपके दर्दों में छिपी हुई है। इसीलिए दर्दों में डूब ना जाएं। प्रभु को इजाजत दें उन हालातों को बदलने के लिए, ताकि प्रभु आपको नए लेवल पर विजय के ले जा सके। जितना बड़ा दर्द उतनी बड़ी लेगेसी, जितना बड़ा दर्द है उतनी बड़ी क्षमता है विजय और सफलता की। और आप हर एक नेगेटिव दर्द को बहुत ही पॉजिटिव सामर्थ्य में बदल सकते हो, और ये चीज़ पूरी रीति से आप पर निर्भर करती है। परमेश्वर ने आपको अपना अधिकार, अपना सामर्थ और अपना पवित्र आत्मा दिया हुआ है, और अगर आप पवित्र आत्मा के साथ कोऑपरेट करो तो वो हर एक नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल सकता है। और जो कुछ परमेश्वर ने करना था वो सब कुछ कर चुका है, अभी आप पे निर्भर करता है। और अगर आप खुद जिम्मेदारी नहीं लेते अपने जीवन को बदलने की, तो कोई भी आपके लिए नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदल सकता है। सिर्फ आप कर सकते हो पवित्र आत्मा की सहायता से। यीशु ने कहा मैंने खत्म कर दिया है, पूरा हुआ पूरी तरीके से। यीशु मसीह ने कहा मैं सब कुछ बदल सकता हूं, और उसने अपने जीवन में ऐसा करके दिखाया है। और मैं एक वैश्या का पोता हूं, लेकिन कोई भी मेरे मंजिल को नहीं बदल सकता, ना मुझे रोक सकता है उस मंजिल को पाने से। इसलिए कोई भी नेगेटिव बात आपके फ्यूचर पर असर नहीं डाल सकती, और आपका अतीत, आपका पास्ट सिर्फ आपके फ्यूचर को बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसलिए अपने आप को बेचारा समझना बंद कीजिए, अपने हाथों में जिम्मेदारी लीजिए
और दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना बंद कीजिए। ओ, ये तो इसकी वजह से, उसकी वजह से, दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना बंद कीजिए। बोलिए, मैं अपने जीवन को बदलना चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु मेरे साथ आएगा, प्रभु मेरे लिए जंग करेगा, मेरे लिए लड़ेगा और वो मुझे विजय देगा और हमारी विचारधारा को बदलना चाहिए। और यही प्रिंसिपल नंबर 15 है। प्लीज़, मैं आपसे विनती करता हूँ कि जब हम स्वयं की खोज कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप एक किसी ख़ास चीज़ का चुनाव करें, और ये बहुत ज़रूरी बात है, और ये एक पॉइंट मैंने आखिर के लिए रखा है, और वो ये है कि फ़ैसला आपको लेना है। फ़ैसला मैं नहीं ले सकता, कोई पास्टर नहीं ले सकता, कोई काउंसलर नहीं ले सकता, कोई नहीं ले सकता। और आप ये फ़ैसला ले सकते हो कि मैं चुनाव करता हूँ, फ़ैसला लेता हूँ अपने स्वभाव को, विचारधारा को और एटीट्यूड को बदलने का। मैं दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना बंद कर दूंगा और पूरी रीति से अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दूंगा कि प्रभु मुझे सिखाए, और वो मुझे दुखों की परीक्षा में से गुजार चुका है और मुझे सोने की तरह निखार कर बाहर ला रहा है। और ये चुनाव आपको खुद लेना है, और सबसे पहली चीज़ जो बदलेगी वो आपकी सोच, आपका एटीट्यूड बदलेगा। बदलाव आपके एटीट्यूड में आएगा। भजन संहिता 119:71 कहता है, ये मेरे लिए भला ही हुआ कि मैं दुख में पड़ा, ताकि मैं तेरे नियमों को सीख जाऊं। यशायाह 48:10-11 कहता है, मैंने तुझे साफ किया है, लेकिन चांदी की तरह नहीं। मैंने दुख की कुटाली में तुझे कूटा है, और ये सब मैंने अपनी खातिर किया है। और प्रभु ने कहा, मैंने इजाज़त दी है कि ये सब तुम्हारे जीवन में हो, और कोई नुकसान, कोई बुराई तुम्हारे नज़दीक नहीं आएगी। प्रभु ने ऐसा होने दिया ताकि वो आपको सोना बना दे। और आप में से बहुत ज़्यादा दुखों से गुजरे हैं, और मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि प्रभु आपको सोने की तरह निखारने के लिए तैयार है। लेकिन उसके लिए आपको फैसला लेना है, और आपको एक लिस्ट बनानी है अपने सारे दुखों की, सारे दर्दों की और सारे बुरे अनुभवों की, और वो लिस्ट आपने मुझे भेजनी है। और मैं चाहता हूं कि आप उनको लिख लीजिए, और उस लिस्ट में से देखिए कि प्रभु आपको क्या सिखाना चाहता है, और वो लेसन परमेश्वर के वचन से मेल खाना चाहिए। ये बात मैंने सीखी है, और ये वचन है। आपने अपने दर्दों से क्या सीखा है? जो दिखता है उससे ना दिखने वाली बात कौन सी आपने सीखी है? इन दुखों में से मोती कौन से हैं? कौन सी बातें मैंने सीखनी है? अगर आप अपने दर्दों से बाहर आना चाहते हो तो आपको अपने आप को फोकस करना है लेसन्स के ऊपर। तरक्की और जीवन में सफलता पाने का, माइंडसेट पाने का एक तरीका ये है, प्रभु के नजरिए को हमने सीखना है। और आप यूसुफ के बारे में जानते हो, इससे पहले कि यूसुफ प्रधानमंत्री बना, वो बहुत से दुखों और परेशानियों में से होकर गुजरा, और उसने अपने भाइयों से कहा, जो कुछ तुमने बुरा किया उन सब बातों को परमेश्वर ने मेरे लिए भलाई में बदल दिया। और ये सारा परमेश्वर का प्लान था, और परमेश्वर ने सारी बुराइयों को भलाई में बदल दिया। यही मैंने सीखा है। प्रभु हमारे सबसे बड़े दर्द को, हमारी सबसे बड़ी बुलाहट को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। प्रभु शैतान की हर एक बुराई को भलाई में बदलने की सामर्थ्य रखता है, और आपके सबसे बड़े दुखों में से प्रभु आपको सबसे बड़ी बुलाहट के लिए तैयार कर रहा है। सबसे बड़ी आशीष आपके आगे है। आपके दर्द में एक बहुत बड़ा बीज छुपा हुआ है जो आपको बड़ी बुलंदियों पर ले जा सकता है। जो भी आपके हालात क्यों ना हो, आप एक लेसन, बात जरूर सीखोगे। और आपके दर्द तो था, लेकिन आपने उसमें से लेसन, सबक कभी नहीं सीखा। यही सबसे बड़ी दुख की बात है। लोग गहरे से गहरे दर्दों में जाते हैं, लेकिन वो अपने जीवन का सबक नहीं सीख पाते हैं, सही सबक नहीं सीखते हैं।
और मैं आपको सुझाव देता हूं, जबकि आप लाइफ कोच बनने जा रहे हो और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। पवित्र आत्मा की सहायता से आपको उन दर्दों से बाहर आना है और विजयी होना है। क्योंकि अगर आप उन दर्दों से बाहर आकर सफल हो जाओगे तो आप दूसरों को भी सिखा सकते हो कि कैसे दर्दों से बाहर निकलकर सफल हुआ जाता है, और आप एक अच्छे लाइफ कोच बन सकते हो। और फिर आप दूसरों को सिखा सकते हो कि देखो, मैं भी इन दुखों से गुजरा हूं जिनसे तुम गुजर रहे हो, और प्रभु ने मुझे बाहर निकाला है और प्रभु तुम्हें भी बाहर निकाल सकता है। और यही वो खास बातें हैं जो आपने सीखनी है। दूसरा कुरिन्थियों 4:16 से 18 कहता है, हिम्मत ना हारो, उम्मीद ना छोड़ो। जबकि हमारा बाहरी इंसान पुराना होता जा रहा है, हमारा अंदर का इंसान हर रोज नया होता जा रहा है। मैंने अभी किसी को बताया है कि मैंने हाल में ही अपना 65वां बर्थडे मनाया है, और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं 25 साल का हूँ। तो उसने कहा 40 सालों का क्या हुआ? मैंने कहा प्रभु उन 40 सालों को भूल गया जैसे वो बियाबान में भूल गया था मूसा के लिए। मेरे प्रभु, मैं सिर्फ अभी 25 साल का हूँ और मैं और ज़्यादा एक्शन में आऊँगा। और इस ज़मीन पर जो हम थोड़े से दुखों का सामना करते हैं, हमारे लिए एक भारी बड़ा जलाल महिमा पैदा कर रहा है। आपके सारे दर्द एक बड़ी महिमा में, वजन वाली महिमा में बदल जाएंगे। हम अनदेखे को चलते हैं, देखने वाली वस्तुओं को नहीं, क्योंकि जो दिखता है वो फानी है और जो नहीं दिखता वो अब्दी है। रोमियो 8:18 कहता है, इस वक्त के दुखों को मैं कुछ भी नहीं समझता उस महिमा के आगे जो हमारे ऊपर प्रकट होने वाली है। क्योंकि सारी सृष्टि जो है वो परमेश्वर के पुत्रों का प्रकट होने का इंतजार कर रही है। जिन दुखों से गुजरना था आप गुजर चुके हो, ये इसलिए हुआ कि वो आपको परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रकट कर सके। एक अनमोल रतन और मूल्यवान पत्थर और सोने के जैसा, और प्रभु आपको सोना बना रहा है। एक आखिरी चीज इससे पहले मैं बंद करूं, जब यीशु सलीब पर था, और वही सलीब नई वाचा की कलीसिया की बुनियाद थी, और वो आज की कलीसिया की बुनियाद थी। उसकी सलीब का सारा दर्द नए अहदनामे की कलीसिया की बुनियाद बन गया, उसकी फाउंडेशन बन गया। उसकी सलीब आज हमारे विश्वास की बुनियाद है। इसलिए हर एक दर्द के पास भविष्य में एक बड़ी कहानी है। अगर आप भले कामों के लिए दुख उठाते हो तो प्रभु आपकी तारीफ करता है, क्योंकि तुम इसीलिए बुलाए गए थे, क्योंकि मसीह ने भी तुम्हारे लिए दुख उठाया और वो तुम्हारे लिए एक उदाहरण छोड़ गया कि तुम उसके नक्शे कदम पर चलो। पहला पत्रस 2:20 से लेकर 22 तक। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम एक लिस्ट बनाएंगे अपने सारे दुखों की। मैं भी एक लिस्ट बनाऊंगा अपने सारे बुरे अनुभवों की, और यही आपका होमवर्क है कि आपने एक लिस्ट बनानी है अपने सारे दुखों की, बुरे अनुभवों की। और सब बातें आपने मुझे नहीं लिखनी है, लेकिन कुछ बातें सैंपल के तौर पे मैं देखना चाहता हूँ। अपने जीवन को गहरे खोदिए और देखिए कि क्या दुख है, क्या यादें हैं, क्या गम है, क्या बुरे अनुभव है आपके जीवन में। और उसमें से हीरे जवाहरात निकालने के बाद उन सबको, सारे दुखों के गंध को बंद कर दीजिए, और आपको पता चलेगा आपके दान और वरदान, आपके गिफ्ट्स, आपकी बुलाहट, सब कुछ उन दुखों के अंदर से ही निकली है। यूसुफ को प्रभु ने इसलिए बुलाया था ताकि वो एक सर बन सके, ना केवल अपने पिता का लेकिन अपने भाइयों का भी, ताकि उनके लिए मुहैया करने वाला बन सके। और यही उसकी बुलाहट थी। और ये बुलाहट कहाँ थी? ये बुलाहट उसके दर्द में थी। इसलिए एक रिश्ता है आपकी पेन इन्वेंट्री और आपकी बुलाहट में, आपके फ्यूचर की बुलाहट। और बाद में हम डिटेल से ये सारी बातें देखेंगे, लेकिन अगर आप एक अभी अच्छी लिस्ट बनाते हो तो आप एक नया अनुभव करोगे। अपने दर्दों को देखकर डरना नहीं कि मैं इस सब से गुजरा हूं। उस लिस्ट में से होके गुजरिए और मसीह में उसको गले लगाइए और कहिए, प्रभु तूने भी दुख उठाया था और देख मैंने भी दुख उठाया है। और प्रभु को वो लिस्ट दिखाइए। इस लिस्ट को कहते हैं पेन वार्डरोब।
मैं ये नहीं चाहता कि उस लिस्ट को देखकर आप रोने लगे और कहो मैं बेचारा इन सारे दुखों से गुजरा हूं। नहीं, आपने कहना है कि यही मेरी विजय और फतह का मार्ग है। प्रभु को बोलते रहें कि प्रभु तू इस हर एक हार को विजय में बदल देगा। और मैं बहुत ही खुश हूं। और हमारी एक स्टूडेंट ने ये सुझाव दी कि आप ज़्यादा क्लास क्यों नहीं लेते हो और गहरे में क्यों नहीं जाते हो, 40 मिनट 45 मिनट की क्लास। और आगे ऐसा होगा कि कुछ क्लासेस हमें ज़्यादा लेनी पड़ेंगी और आगे चल के कुछ क्लासेस के लिए हमें और वक्त बिताना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, उसके साथ असाइनमेंट्स भी हैं और इसलिए 30 मिनट काफ़ी है। आपको कुछ असाइनमेंट्स देखनी है और फिर कुछ असाइनमेंट्स आपको लिखनी है। और आपने देखा होगा पहले दिन की बड़ी आसान थी और दूसरे दिन की थोड़ी सी मुश्किल हो गई और इस तरीके से बढ़ता जाएगा और आगे आगे थोड़ा सा और मुश्किल होता जाएगा। लेकिन अगर आप रुकोगे नहीं और करते रहोगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप पवित्र आत्मा के साथ एक बड़ा अनुभव पाओगे। तो इसलिए आज हमारे पास कुछ असाइनमेंट्स हैं जो मैं चाहता हूं आप करें। और मैं चाहता हूं कि आप टी.डी. जेक्स के द्वारा एक मैसेज आया है और वो मैसेज देखें और उसका नाम है योर ब्रेकिंग पॉइंट इज़ योर ब्रेक थ्रू पॉइंट। हम आपको इसका यूट्यूब लिंक भेज देंगे। योर ब्रेकिंग पॉइंट इज़ योर ब्रेक थ्रू पॉइंट, इसका मतलब है वो जगह जहां आप टूटने वाले हो वही आपके लिए बड़ी विजय की जगह है। ये वीडियो आपने देखनी है और इसमें से आपने मुझे 5 चीज़ें बतानी है जो आपने सीखी है। ईमेल पर लिखकर भेजिए और बताइए। और ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम जो भी मैसेजेस सुनते हैं उसमें से हम क्या सीखते हैं उनको लिखें। वो बहुत ही अभिषिक्त दास हैं और ये आपकी पहली असाइनमेंट है। आप इसको कभी भी रात को भी सुन सकते हैं। सुनिए, ध्यान से सुनिए और हमें बताइए। और दूसरी असाइनमेंट है एक इन्वेंट्री बनाने की, एक लिस्ट बनाने की आपके दर्दों और बुरे अनुभवों की। मैं इसको कहता हूँ पेन वार्डरोब या दर्द की अलमारी। तो आपको अपने पेन वार्डरोब की एक लिस्ट, एक इन्वेंट्री बनानी है और आपने बताना है कि आपने क्या बिब्लिकल लेसन्स, सबक उसमें से सीखे हैं और फिर उसको आपने वचन से साबित करना है। तो आपने मुझे बताना है कि मैंने ये सबक सीखा, ये लेसन सीखा। और अगर आपको वचन नहीं पता उसके मुताबिक तो आप मुझे बताइए और मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। तो आपने अपने दर्दों से कौन से गॉडली प्रिंसिपल्स को सीखा है और कौन से बिब्लिकल ट्रुथ को आपने सीखा है। और अक्सर हम अपने दर्द से गलत बातों को भी सीख सकते हैं, गलत विचारधारा बना सकते हैं और आगे चल के हम इस बारे में सीखेंगे। और इसी के साथ हमारा मॉड्यूल 1 पूरा होता है और हमने फाउंडेशंस को सीखना पूरा किया है और हम बुनियादी नींवों को डाल रहे हैं। और ये हमारे बुनियादी प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं और इन्हीं बुनियादों पर आधारित हम और भी प्रिंसिपल्स को सीखेंगे। और कल से हम दूसरे मॉड्यूल को सीखना शुरू करेंगे जिसका नाम है सेल्फ डिस्कवरी, स्वयं की खोज। और आज की क्लास जो है ये एक ट्रांजिशन क्लास है। जैसे आप अपने दर्दों को लिखना शुरू करोगे तो आप अपने आप को समझना, जानना शुरू करोगे। और हम मॉड्यूल 1 से मॉड्यूल 2 तक चल चुके हैं और हम एक ट्रांजिशन पॉइंट पर हैं इस वक्त। और जिन लोगों ने असाइनमेंट्स अभी तक नहीं सबमिट करी है, मैं आपसे विनती करता हूं कि अपनी असाइनमेंट्स मेरे को भेज दीजिए। और अगर बीच में कोई फ्राइडे आता है, छुट्टी आती है, तो आप तब भी बैठकर अपने काम को ख़त्म कर सकते हैं और पूरा कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ हम केवल उन्हीं लोगों को सर्टिफाई करेंगे जो अपनी असाइनमेंट्स को पूरा करेंगे। इसलिए इन क्लासों को अटेंड करना, असाइनमेंट्स को भेजना, असाइनमेंट्स को करना, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इसी से मुझे पता चलेगा कि आप कितना कुछ सीख गए हो, कितना आपके अंदर जा रहा है और मैं आपको कैसे सिखा पा रहा हूँ, मुझे असाइनमेंट से पता चलेगा। और जिन्होंने असाइनमेंट्स अभी तक नहीं की है वो सब मेरे को भेज दें, क्योंकि आप मुझे इकट्ठी भी भेज सकते हैं। कुछ लोगों ने अभी 3 असाइनमेंट्स मेरे को इकट्ठी भेजी है। इसलिए दी गई असाइनमेंट्स देखना और उनको लिखना ना भूलिएगा। और हो सकता है आपकी पेन वार्डरोब की इन्वेंट्री
बहुत लंबी हो। मेरी जो है वो 40 पॉइंट की है, पर ऐसा नहीं कि मैं असाइनमेंट में सारे 40 पॉइंट्स लिखूंगा, लेकिन कुछ ख़ास बातें ज़रूर लिखूंगा। सिर्फ 4-5 पॉइंट्स ही काफ़ी होंगे। तो मैं इंतज़ार करूंगा आपकी असाइनमेंट्स का, उनको देखने का, उनको पढ़ने का। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मैं बहुत ही खुश हूं, और प्रार्थना के साथ आज की क्लास को मैं बंद करना चाहूँगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु की ओर अपनी आंखों को लगाएं। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए जो आपने हमको दिया। प्रभु, हमारे पास्ट में आपने हमें बहुत से अच्छे अच्छे सबक सिखाए हैं और दिए हैं, और बहुत सारे लेसन्स हैं जो हम अपने दर्द से सीख सकते हैं। तेरा वचन कहता है कि यह भला ही हुआ कि मैं दुख में पड़ा, ताकि मैं तेरे नियमों को सीख सकूं। और प्रभु जी, अगर हम अपनी गलतियों से ना सीखें तो हम अपनी गलतियों को दोहरा सकते हैं। इसलिए हमारी सहायता कर पिता, हमारी सहायता कर, ताकि हम बैठकर एक लिस्ट बना सकें और उन दुखों से, उन गलतियों से, उन गमों से सीख सकें कि हमने क्या सबक सीखे हैं, और तेरे वचन के बड़े बड़े हीरे जवाहरातों को निकाल सकें। और प्रभु, हमें अपने आप को समझने में हमारी मदद कीजिए, ताकि हम अपने आप को, अपने बुरे, अच्छे और सबसे अच्छे हिस्से को समझ सकें। पवित्र आत्मा, हमें आपकी सहायता चाहिए। जैसे दाऊद कहता है कि प्रभु मुझे देख, मुझे जांच, कहीं मेरे अंदर कोई गुप्त पाप तो नहीं। प्रभु, तू हमारे अंदर आ जा। हम अपनी आत्मा, प्राण, शरीर को तेरे लिए खोल देते हैं। और प्रभु, तेरे अनमोल स्टूडेंट्स, डिसाइपल्स के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये मेरे डिसाइपल्स नहीं है, ये तेरे डिसाइपल्स हैं। प्रभु, वो तेरे हैं क्योंकि तूने अपना लहू बहा के उन्हें खरीदा है। और मैं जानता हूं कि ये सब अनमोल और बहुमूल्य है। प्रभु यीशु मसीह के अनमोल नाम में मांगते हैं, और सब लोग कहें आमीन, आमीन, आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे। थैंक यू वेरी मच।